इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा दिसंबर लास्ट वीक में आयुष ऑफिसर एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूं आयुष ऑफिसर एग्जाम के लिए, जो 40% सिलेबस जिसमें आपके जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वे सारे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि जून 2025 में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम के टोटल 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए थे। उनमें पूछे गए 1250 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के पार्ट फर्स्ट की चर्चा करने जा रहा हूं और टोटल ये क्लास आपको 19 पार्ट में देखने को मिलेगी। और 19 पार्ट ये तभी देखने को मिलेगी जब आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे कि आपको क्लास कैसे लगी, तभी हम आपके लिए सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू रख सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तभी उसी से डिसाइड होगा कि ये सीरीज है वो एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जून में जो अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि आपको मालूम है आयुष ऑफिसर एग्जाम में भी 40% पार्ट वही है जो कि आपके एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम हुए थे, जिनमें 40% सभी में कॉमन पार्ट था, जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन। इससे क्या आपको यह पता चल सकेगा कि इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर आरएसएसबी बोर्ड के क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते हैं। तो हो सकता है आपको भी कुछ क्वेश्चन इन्हीं सीरीज में से भी देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कुल कितने सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है 105, 12, 93, 305। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कुल 93 सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा आपके नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? हेजा, एंथ्रेक्स, टाइफाइड, एड्स। तो जो एड्स रोग है ये वायरस द्वारा होता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र में निम्न में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो पंचतंत्र की बात करें तो पंचतंत्र में आपका द्विगु समास है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हैसियत से बढ़कर बात करना अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। यह मुंह और मसूर की दाल, थका ऊंट सराय ताकता, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता, या कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो हैसियत से बढ़कर बात करना, ये इस लोकोक्ति किसकी है? यह मुंह और मसूर की दाल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विलोम शब्द का है, दो वर्ग दे रखे हैं, आपको बताना है विलोम शब्द से सही कूट का चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है गुण का विलोम शब्द क्या होगा? गुण का हो जाएगा दोष, यानी कि दूसरा। उसके बाद दे रखा है घृणा, घृणा का हो जाएगा प्रेम, यानी कि पहला। फिर दे रखा है जड़, जड़ का हो जाएगा चेतन, यानी कि चौथा। फिर है तामसिक, तामसिक का सात्विक हो जाएगा, यानी कि तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन हो चुका है, गर्दन झुकना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है लज्जित होना, मुसीबत पीछे पड़ना, पीछे पड़े रहना, व्यर्थ की धमकी। तो गर्दन झुकना इस मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अग्रज, अजन्मा, अग्रगण्य, अगोचर। जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रज, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? वागीश, अत्यधिक, नयन, सदैव। तो स्वर संधि का इनमें से उदाहरण कौन सा नहीं है? वागीश है, इसमें आपके व्यंजन संधि हो जाएगी, स्वर संधि नहीं होगी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, JSY का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि JSY की फुल फॉर्म पूछी गई है। जननी सुरक्षा योजना, जननी समृद्धि योजना, जननी स्वरोजगार योजना, जननी संपूर्णा योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना, JSY की फुल फॉर्म है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का स्वास्थ्य कर्मियों को कौन सा प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है? प्रसव पूर्व देखभाल, माँ और नवजात शिशु का टीकाकरण, नवजात शिशु की बुनियादी देखभाल पुनर्जीवन, प्रसव के दौरान एपीजीओटोमी देना। तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का स्वास्थ्य कर्मियों को कौन सा प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है? इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, नवजात शिशु की बुनियादी देखभाल और पुनर्जीवन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड स्वास्थ्य कार्यक्रम दे रखा है और दूसरी साइड कब शुरू किया गया और आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है CSSM, तो CSSM की शुरुआत 1992 में हुई, यानी कि दूसरा। RCH फर्स्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत 1997 में हुई, यानी कि पहला। RCH सेकंड की बात करें तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई, यानी कि चौथा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई, यानी कि तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? नॉर्टन, मैकफी, अवास्ट, फोटोशॉप। तो इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण नहीं है वो है आपका फोटोशॉप। ये कोई एंटीवायरस नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, पैथन, एडोब रीडर, लिब्रे ऑफिस। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है एडोब रीडर है, ये आपका एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी सबसे छोटी डेटा की यूनिट है? बीट, बाइट, निबल, वर्ड। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा की जो यूनिट है वो है बीट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? चित्रों और आरेखों को बनाने की क्षमता, एक वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके दस्तावेज बनाने की क्षमता, स्प्रेडशीट बनाने की क्षमता, या प्रस्तुतियों को बनाने की क्षमता। तो वर्ड प्रोसेसिंग का जो अर्थ है वो है एक वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके दस्तावेज बनाने की क्षमता। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? चंपारण, बारदोली, खेड़ा, पवनार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने दलितों के प्रति समाज का दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए दलितों द्वारा पुस्तक लिखी है? चांद ग्रहण शारदा, मास्टर आदित्येंद्र, हरविलास शारदा, जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो दलितों द्वारा पुस्तक किसने लिखी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चांद ग्रहण शारदा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? फाल्गुन अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, श्रावण अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या का जो पर्व है वो आपके श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति वाला स्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? खासी पहाड़ियों की उत्तरी श्रेणी में, खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रेणी में, गारो पहाड़ियों की उत्तरी श्रेणी में, या गारो पहाड़ियों की दक्षिणी श्रेणी में। तो मासिनराम ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति वाला स्थान है जो कि आपके खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रेणी में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? जयपुर, जालोर, जैसलमेर, झालावाड़। तो आपका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर जिले का जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व बैंक के द्वारा 2021 में भारत को निम्न में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? निम्न आय अर्थव्यवस्था, निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय अर्थव्यवस्था, या उच्च आय अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उसी पे डिपेंड करेगा कि ये आपको एग्जाम तक सीरीज कंटिन्यू देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये क्लास सिर्फ आयुष अधिकारी वालों के लिए भी नहीं है, 2026 में भी या आगामी NHM में भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 40% आपका कॉमन पार्ट रहने वाला है, वो भी स्टूडेंट ये क्लास
देख सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या कितनी है? 33, 50, 48, 52। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या है वो आपके 50 है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगों में है? कंगारू, सफ़ेद हाथी, विशाल पांडा या बाघ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो विशाल पांडा है, ये जानवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगों में है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उष्ण कटिबंधीय में समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में जैव विविधता अधिक है। कारण बता रहा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अबाधित रहे। ए और आर दोनों सही है, आर ए को सही स्पष्ट भी करता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गूगल है, इन्होंने क्वांटम कंप्यूटर चिप लॉन्च की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, दूध में चीनी कम है। देखो कृपया भी लिखा हुआ है, कृपा भी लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला कथन है वो अशुद्ध है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको जॉइन द अबव सेंटेंस इनटू ए सिंगल सेंटेंस में बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ आई वेंट टू ए पार्टी, इट वाज ए क्रिसमस पार्टी, द पार्टी वाज लवली। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो ए हो जाएगा, आई वेंट टू ए लवली क्रिसमस पार्टी। यानी कि यहाँ आपको ए की सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था इनको जॉइंट करके, और वो आपने कन्वर्ट कर दिया। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आर्टिकल बताना है कि द चाइल्ड वाज होल्डिंग खालिस्तान 1 रुपी नोट। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? तो इसमें जो आपका है वो ए आर्टिकल आ जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द चाइल्ड वाज होल्डिंग ए 1 रुपीज नोट। अगले क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बताना है। ही सेड टू हिम प्लीज वेट हर टिल आई रिटर्न। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। सी लिव्स खालिस्तान 48 राज्य पार्क इन जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही हैड एन खालिस्तान एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए उगली। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। द बुक्स विल बी डिलीवर्ड बाय हिम। तो इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा ही विल डिलीवर द बुक्स। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो आपको दोनों ऑप्शन पढ़ने हैं और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। पहला, ही मस्ट हैव रीड दैट बुक ऑलरेडी और वी ऑट टू हेल्प हिम। तो इसमें आपका फर्स्ट एक्सप्रेस लॉजिकल है सर्टेनिटी और सेकंड एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आफ्टर एडिटिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू द वर्ड सिक्योर। सिक्योर है, इसमें आपको प्रीफिक्स लगाकर सही सेंटेंस कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा इनसिक्योर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तरह से मानो उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के अनुसार स्तंभ फर्स्ट और सेकंड में, स्तंभ फर्स्ट में नसबंदी ऑपरेशन दे रखे हैं, स्तंभ सेकंड में राशि दे रखी है। सुमिलित करके आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अस्पताल में डिस्चार्ज के 7 दिन के अंदर जो राशि दे रखी है वो आ जाएगी आपके 2 लाख, यानी कि दूसरा। नसबंदी के बाद डिस्चार्ज में 8 से 30वें दिन, नसबंदी के बाद मृत्यु या कोष्टक में लिखा हुआ डिस्चार्ज से 8 से 30वें दिन, तो इसमें आपका हो जाएगा 50,000, यानी कि तीसरा। नसबंदी की विफलता में हो जाएगा 30,000, यानी कि पहला। चिकित्सीय जटिलताओं के उपचार हेतु खर्चे में आ जाएगा 25,000, यानी कि चौथा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रबंधित सहायता और समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
आपके पास ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस को किस नाम से भी जाना जाता है? आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस को जाना जाता है इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइस, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हैकर सिस्टम में सुरक्षा दोषों को खोजने और सुधारने में मदद करता है? ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, स्क्रिप्ट किडी, व्हाइट हैट हैकर। तो जो व्हाइट हैट हैकर है यह आपके सिस्टम में सुरक्षा दोषों को खोजने और सुधारने में मदद करता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में इनपुट शब्द से क्या तात्पर्य है? इनपुट का अर्थ क्या होता है? डेटा जो सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है, डेटा जो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित होता है, डेटा जो मेमोरी में स्टोर होता है, डेटा जो बाहरी डिवाइस से स्वीकार किया जाता है। तो इनपुट का अर्थ होता है डेटा जो बाहरी डिवाइस से स्वीकार किया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा प्लॉटर बड़े आकार के डिजाइन के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें निरंतर कागज की आवश्यकता होती है? फ्लैट बेड, रोलर, थर्मल, लेजर। तो आपका राइट आंसर रोलर हो जाएगा, जो कि बड़े आकार के डिजाइन के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें निरंतर कागज की आवश्यकता होती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दी गई स्थिति को सबसे अच्छी तरह से कौन सा विकल्प है वो दर्शाता है? इस प्रकार का मेलवेयर उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करता है जिसमें क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते की जानकारी शामिल हो। इसे उपयोगकर्ता की सहमति के बिना बाहरी पक्षों को भेज दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है स्पाईवेयर, एडवेयर, वायरस या वर्म। तो स्पाईवेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है सिवाय किसके? निर्देशों को व्याख्यात्मक करना, गणितीय संचालन निष्पादित करना, सिस्टम के भीतर डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करना या मशीनी भाषा निर्देशों को डिकोड करना। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, गणितीय संचालन निष्पादित करना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिड डे मील कार्यक्रम को इस नाम से भी जाना जाता है? आंगनबाड़ी कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल लंच कार्यक्रम। तो मिड डे मील कार्यक्रम है उसको स्कूल लंच कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम दे रखे हैं एक साइड, और वो कब शुरू किए गए वो आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले 1992 में बात करें तो 1992 में आपके बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व योजना शुरू किया गया, यानी कि तीसरा हो जाएगा। 2005 की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि पहला हो जाएगा। 2013 की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM हो जाएगा, यानी कि चौथा हो जाएगा। और 2014 की बात करें तो भारत नवजात कार्य योजना, यानी कि दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपका चयन करना है। मलेरिया के संबंध में पहला है कि विश्व में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के पाए जाने वाले मामलों में 50% से अधिक भारत में पाए जाते हैं। संशोधित दवा नीति 2013 के अनुसार मलेरिया के नियंत्रण में प्रिजम्पटिव उपचार का कोई स्कोप नहीं है। पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट्स का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय वाग जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो डॉट्स का संबंध है वो कौन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम से, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत इंटेंसिव फेज तथा कंटिन्यूएशन फेज की अवधि क्रमशः कितनी है? 8 सप्ताह, 16 सप्ताह, 6 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 6 सप्ताह। राइट आंसर हो जाएगा 8 सप्ताह 16 सप्ताह, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में HIV का प्रथम रोगी है वो कब पाया गया? 1975, 1986, 1982, 1992। तो आपका राइट आंसर 1986 हो जाएगा। भारत में HIV का प्रथम रोगी 1986 में पाया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आशा द्वारा लाए गए मामले के में पुष्टिकर निदान होने पर उसे कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 250 रुपये, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NHM कार्यक्रम मुख्य घटकों में शामिल हैं ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना, प्रजनन किशोरावस्था स्वास्थ्य, संक्रामक गैर संक्रामक रोगों का नियंत्रण, या ये सभी? तो NHM के कार्यक्रम मुख्य घटकों में शामिल ये सभी हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बच्चों के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान करना, परिवार नियोजन विधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएं वितरित करना या संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और माता और नवजात मृत्यु दर को कम करना। तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, माता और नवजात मृत्यु दर को कम करना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके अकाउंट असिस्टेंट जो कि एनएचएम द्वारा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम जून 2025 में आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये कॉमन पार्ट आपके एनएचएम के किसी भी कैडर का एग्जाम होता है चाहे आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, उन सभी में पूछे जाते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो 40% वाला पैटर्न है जो कि हर कैडर में कॉमन रहता है, उसमें क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछे जाते हैं। और एग्जाम तक अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये सीरीज कंटिन्यू देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और एनएचएम के बाकी जिन कैडर का रिजल्ट अब फाइनल रिजल्ट को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।